श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान बताते हैं कि परमात्मा को भजन करने वाले उसे ही प्राप्त होते हैं और सकामी देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु श्रेष्ठ वही है जो भगवान में ही अनन्य मन से लीन रहता है। शुद्ध, परिष्कृत व देवी प्रेमी भक्त ने के मन की रक्षा भी करते हैं वो, और योग भी देते हैं। ये क्षेम भी और उसका योग क्षेमम भी स्वयं ही करते हैं। लौकिक, पारलौकिक, अध्यात्म, स्थूल व सूक्ष्म हर स्थिति परिस्थिति में वो उसका साथ निभाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसे लगाया जाए और कैसे उसकी रक्षा की जाए, तभी भक्तजन आत्मिक लाभ प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से एक हो जाते हैं। इतना ठेका लेने पर भी जब किसी को निश्चय नहीं होता तो अनेक देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं लोग, उन्हीं का वर्णन करते हैं, उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। जब उनको निश्चय नहीं होता कि परमात्मा से मिलेगा तो वो अनेक देवी देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। तो यही 23वें श्लोक में वर्णन करते हैं, कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। अर्थात जो अन्य देवों को भजे नर नित्य श्रद्धालीन हो, वे भी मुझे ही पूजते हैं, पार्थ पर विधिहीन हो। मुझे ही पूजते हैं लेकिन वो विधिहीन होकर करते हैं। इसका अन्वय है, कौन्तेय अपि श्रद्धया अन्विताः ये भक्ता अन्य देवता यजन्ते ते अपि माम एव यजन्ति अविधि पूर्वकम। कौन्तेय संबोधन दिया, कौन्तेय है माने कुशाग्र बुद्धि वाला ही कुंती नंदन अर्जुन है। स्थूल बुद्धि वाला उसको समझ नहीं सकता बात को, वो भटकता रहेगा। बुद्धिमान जन भटका नहीं करते। श्रद्धा से युक्त हुए सकामी भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, किंतु है उपासना अविधि पूर्वक है। उपासना करते तो है लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक है। 7वें अध्याय में कहा है, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचच्छते। ये भक्त श्रद्धा से युक्त तो हैं, क्योंकि बिना इसके अहंकारी आसुरी भाव हो जाएगा। अगर श्रद्धा नहीं होती अहंकारी हो जाएगा और आसक्ति आसुरी भाव हो जाएगा, उसमें मनमाना करेंगे। लेकिन श्रद्धा भी 3 प्रकार की बताई है। पहली है भगवान के प्रति, जो सात्विकी है श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा ध्येन सुहाई, कितनी उसमें विधि बताई है। सात्विक श्रद्धा के लिए बहुत सारी विधियां हैं। दूध को निकालना, औटाना, जमाना, बिलोना, तब सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा हो पाती है। तो परमात्मा के प्रति ऐसी श्रद्धा होगी तभी ऐसी वृत्ति बन पाएगी। इतनी अखंड श्रद्धा होगी परमात्मा के प्रति तभी ऐसी वृत्ति बनेगी। दूसरी श्रद्धा है, श्रद्धा तो है परंतु भगवान के प्रति नहीं है, अतः मनोरथ की सिद्धि के लिए गणेश, सरस्वती, सूर्य, इंद्र, चंद्र आदि अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। देवी की उपासना हो तो ये सोचे देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु, तो वही उसकी कांति, ज्ञान, विद्या सब कुछ वो देने वाली है। वह सब कुछ है, सब रूप है उसका, हर रूप उसका है। ऐसा व्यापक स्वरूप नहीं देखते, वरन उसके विभिन्न रूपों के उपासक हैं। उसके गुण तो मानो, तप की ईश्वरी है तपेश्वरी, हम भी महान बन सकते हैं उन्हीं की तरह। शंकर के लिए उपासना तपस्या की देवी जी ने। तीनों तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। वह अडिग रही, कोई कितना भी डिगा दे, किसी के कहने से हम गुरु आदि में विश्वास बदल नहीं सकते। श्रद्धा डगमगा जाती है। गुरु, पति, धन, ऐश्वर्य, अपना जीवन, चरित्र कुछ भी खतरे में डाल देते हैं, लेकिन तब से डिगो मत। अखंड हो अपना भाव, लक्ष्य हो शंकर की प्राप्ति। तत्व रूप से व्याप्त शंकर रूप ही सत्य है। तत्व रूप से व्याप्त है शंकर, वही सब सत्य है, फिर चाहे जैसे हो। आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार है केशवम
प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा जल कहीं भी गिरे परंतु सागर में ही जाएगा। ऐसे ही किसी के भी उपासना करो, भगवान को ही जाएगी, परंतु सकामता से नहीं। बुद्धि भेद में है, वस्तु में है। तो वस्तु में बुद्धि में भेद ना आए, सकामता से आप उपासना करी है तो भेद हो जाएगा उसमें। सबकी एकता जानो। जीव जंतु मनुष्य प्राणी हैं। जब देवी देवताओं की एकता नहीं कर सके तो देवी देवताओं में एकता कैसे समझोगे? तो उसमें एकता लाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे? वह श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है। अन्य देवों के प्रति उपासक अन्य को ही प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भिन्नता में है, भावना में ही सब है। चाहे देवी देवता हो या मनुष्य, किसी में भी शुद्ध या भगवत भावना हो। जैसे भोजन किसी को कराया, उससे अपना काम बनाना चाहा, तो हो सकता है वह काम सिद्ध हो भी जाए, किंतु भंडारा किया उसमें भी सबको खिलाओ। प्रत्येक जीव जंतु, चोर डाकू, संत महात्मा, व्यक्ति, कोई भी उसमें खाए। भगवान के निमित्त किया है हमने, जो भी किया भगवान के निमित्त किया है, तो उसमें कोई भी आए जाए खाए कुछ भी हो तो सब भगवान का ही रूप है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ही बैठे हैं, तब भगवान को ही मिलेगा। फिर जो मिलेगा वो भगवान को ही मिलेगा, हमारा उसमें कुछ नहीं है। काम चाहे छोटे लोग ना भी बना सकें, परंतु भगवान तो जो भी करेंगे हमारे हित में ही होगा। भगवान जो करेगा हमारे हित में ही करेगा, क्योंकि हम उसकी संतान है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, ऐसे भगवान की हम संतान है तो हमारे लिए बुरा नहीं कर सकते। काम बने या ना बने वह जानते हैं, हमारा उसी में हित है। जो हमारा काम बन रहा है या नहीं बन रहा है तो हमको कुछ अच्छा बुरा लग सकता है, लेकिन वो जानते हैं हमारा हित किसमें है। अतः एकत्व की भावना से कोई भी पूजा अर्चना वंदना प्रणाम कुछ भी करो। तेपी मामेव कौन्तेय विधि पूर्वकम, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु अंतर हो जाता है, भावना में अंतर है। टेढ़े होकर देवताओं का सहारा लेते हो, सीधे सीधे भगवान के पास नहीं गए, टेढ़े होकर भगवान के पास गए, पहुंचेगा तो उसी को। तो टेढ़े होकर या सीधे से मैं ही लेता हूँ। कोई श्रद्धा से प्रेम से स्वीकारते हैं, कोई मन माफिक नहीं हुआ तो जैसे संसारी बिगड़ जाते हैं ऐसे ही देवता भी बिगड़ जाते हैं। यदि उनके मनमाफिक काम नहीं बना, उनके मनमाफिक उनका पूजा नहीं मिली तो वो बिगड़ भी जाते हैं। जैसे संसार में लोग बिगड़ जाते हैं ऐसे ही देवता भी बिगड़ जाते हैं। या किसी को रोज भोजन कराया, किसी दिन कुछ गड़बड़ी हो गई तो इतना कहा कि सब कुछ चला गया, जो रोज करते थे वो सब कहने सुनने में ही व्यर्थ हो गया सब। ऐसे ही यह देवी देवता होते हैं। शास्त्र वर्णित उपासना में कोई भूल हो गई तो हो सकता है राज्य की जगह भिखारीपन मिल जाए। यदि शास्त्र वर्णित उपासना में हमारी कोई भूल हुई है तो हो सकता है वो राजा की जगह भिखारी ही बना दें। यह अप्रसन्न प्रसन्न दोनों हो जाते हैं, जल्दी होते हैं। जैसे माता पिता गलती होने पर स्वयं दुखी होंगे या समझा देंगे, परंतु शाप नहीं देंगे, अहित नहीं करेंगे। और लोग कुछ भी कर सकते हैं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता को माता नहीं होती। भगवान कहते हैं जैसे भी करो, किसी के प्रति भी करो, वह मैं मान लेता हूँ, मैं हर तरीके से ले लेता हूँ। आप जैसे भी करोगे, मन से बेमन से, श्रद्धा अश्रद्धा से, मैं सब ले लेता हूँ। परंतु अविधि पूर्वक है। अविधि माने एक परमात्मा को अखंड न मानकर सर्वव्यापी के खंड खंड कर दिया हमने। सर्वव्यापी एक परमात्मा है, उसको एक न मानकर हमने खंड खंड कर दिए। इसको पूजा उसको पूजा, इधर गए उधर गए, चारों तरफ विभक्त कर दिया। भगवान को रूठा मानते हैं। ऐसा हमारा नहीं किया। जैसे स्त्री सबकी सेवा करे परंतु रमण पति के साथ ही करती है, ऐसे ही मेरे आराध्य देव भगवान सद्गुरु ही सब में व्यापक हैं। किसी के साथ कुछ भी कर्तव्य पालन करो, हमेशा भगवान को ही उपस्थिति समझो, भगवान की सद्गुरु की उपस्थिति समझो एकता में। वही सर्वत्र व्यापक है, किसी भी रूप में मैं उपासना करूं। किसी के साथ कुछ भी कर्तव्य पालन करो, परंतु सेवा उसकी उस व्यक्ति की नहीं, परंतु परमात्मा सद्गुरु की ही है। उपासना सहयोग सबकी हो, अतः जैसे भी हो अनन्य भाव से चिंतन, सेवा, पूजा, उपासना होनी चाहिए।
निष्काम भक्त भगवान को ही चाहते हैं, सब में विश्वरूप दर्शन करते हैं और आगे भी भेद और अभेद उपासना की कैसे होती है वो वर्णन करेंगे। गुरुदेव भगवान की जय।